चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज से लगभग 18 से 20 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन इतना पॉपुलर नहीं था, तब लोग सबके नंबरों को याद रखा करते थे और पीसीओ में जाकर कॉल किया करते थे। ज़्यादातर लोगों के पास एक छोटी डायरी हुआ करती थी जिसमें वो सबके नंबर लिख कर रखा करते थे। मैं भी जब छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे अपना नंबर, मेरी मम्मी का नंबर याद करा के रखा था, ताकि कभी मैं अगर गुम जाऊं किसी अंकल से या पुलिस अंकल से ही वो नंबर मिलाकर अपने पापा को बता सकूं कि मैं कहाँ हूँ। जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो मेरे पापा हमेशा मुझे 3 से 4 बार अपना नंबर याद कराया करते थे। आज मुझे ये चीज़ें याद इसलिए आई क्योंकि जब मैं आज मार्केट गई तो मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। मुझे अपने भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। लोगों से फ़ोन तो मिल रहे थे, लेकिन मुझे मेरे भाई का नंबर ही याद नहीं था। शायद आपको भी 3-4 नंबरों से ज़्यादा नंबर आज के टाइम पे याद ना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं अपनी वीडियो में इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ। इस इंटरनेट के नए ज़माने में लोग अपने दिमाग पर थोड़ा सा भी ज़ोर नहीं डालना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो अच्छी हुई ही है, लेकिन इसकी वजह से लोगों को डिजिटल डिमेंशिया भी हो रहा है। आज की वीडियो में हम इसी डिजिटल डिमेंशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ये जानकारी कई जगहों से रिसर्च कर लाती हूँ और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हमें कॉन्टैक्ट्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही लोगों को डायल कर लेते हैं। मोबाइल की ऐसी बुरी आदत लग चुकी है, हमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी चीज़ ढूंढनी हो या कोई चीज़ नई जानकारी लेनी हो तो हम गूगल का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी गाने के बोल याद नहीं आ रहे तो गूगल कर लेते हैं। कोई न्यूज़ याद नहीं आ रही तो इंटरनेट पर देख लेते हैं। कुछ पता करना हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, और किसी का बर्थडे याद करना हो तो फेसबुक पर चेक कर लेते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग अक्सर चीज़ें भूलने लगे हैं। और एक सर्वे की माने तो इसकी वजह से हमारे दिमाग की याद करने की क्षमता कम होती जा रही है। ये हमारा कहना नहीं है, ये डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की बातें हैं। सर्वे की माने तो टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से लोगों को डिजिटल डिमेंशिया होते जा रहा है। डिमेंशिया का नाम तो सुना ही होगा, और अगर आपको डिमेंशिया के बारे में नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक्सपर्ट की माने तो डिमेंशिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि सोचने समझने की और चीज़ों को याद करने की क्षमता कम होती जाती है। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब है ज्ञान संबंधी कुशलता, जिसमें जनरल नॉलेज, याददाश्त, समझबूझ और भाषा जैसी चीज़ों का ज्ञान शामिल होता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं की हालत की बिगड़ने की वजह से, उनके कमज़ोर पड़ने की वजह से ये बीमारी उत्पन्न होती है, जो कि अल्जाइमर में देखा गया है, और इसमें वेस्कुलर डिमेंशिया भी होता है। आजकल डिजिटल डिमेंशिया मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो रहा है। अब हम इसके कारण के बारे में जानेंगे। डिजिटल डिमेंशिया की खोज करने वाले साइंटिस्ट मैनफ्रेड स्पिंस्टर हैं। इन्होंने ही पहली बार इस बीमारी को इन्वेंट किया और डिजिटल डिमेंशिया का नाम दिया। ये जनरली इस वजह से हो रहा है कि जो भी काम हम लोगों को अपने मस्तिष्क से करना चाहिए वो आजकल हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। हमें कुछ याद करना हो तो हम अपने फ़ोन पर नोट्स में स्टोर कर लेते हैं। कुछ पता करना हो तो गूगल कर लेते हैं। जो चीज़ें हमें पता भी है उसको वापस रिकॉल करने की जगह हम उसको वापस फिर से सर्च कर लेते हैं। इस तरह हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल काफ़ी कम करते हैं, और जिस अंग का इस्तेमाल हम कम कर देते हैं वो अंग अपने आप ही कमज़ोर होता चला जाता है। टेक्नोलॉजी की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी के पाथवे का हम कम इस्तेमाल करने लगे हैं, और इन पाथवेज़ का कम इस्तेमाल करने की वजह से इसका हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ रहा है, खास करके यंग एडल्ट्स और बच्चों में जिनका दिमाग अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है। इस असंतुलन की वजह से हमारे ब्रेन के लेफ़्ट और राइट साइड की एक्टिविटीज़ में भी असंतुलन आ रहा है। तो हम इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। 2012 में डिजिटल डिमेंशिया की खोज के बाद बायोसाइको सोशल रिसर्च के माध्यम से
साइंटिस्टों ने कुछ लक्षणों को इकट्ठा किया है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला लक्षण है शारीरिक रूप से झुका हुआ पोस्चर, जो रेगुलर मोबाइल के इस्तेमाल करने से होता है। दूसरा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दे पाना, यानी कि कंसंट्रेशन और अटेंशन में प्रॉब्लम। तीसरा, मेमोरी में डिस्टर्बेंस आना, यानी कि छोटी छोटी बातों को याद ना रख पाना। तीनों की वजह से गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, इरिटेशन होना, उदासी के लक्षण देखे गए हैं। इन सब कारणों की वजह से बॉडी की मूवमेंट पे भी कमी आती है, जिसकी वजह से लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका क्या क्या रिस्क फैक्टर है। आजकल कम उम्र के बच्चे भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी खुद नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से मस्तिष्क के लेफ़्ट साइड का वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड का मस्तिष्क फैक्ट फाइंडिंग और लीनियर थिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और राइट साइड का मस्तिष्क इमेजिनेटिव थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग और सोशल एक्टिविटी को कराता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन, रिसेंट मेमोरी फंक्शन और हमारा भावनात्मक समझ कम होती जा रही है। बच्चों के मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए कंसंट्रेशन, मेमोरी फंक्शन, कैलकुलेशन, इमोशनल, सोशल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जो कि हमें बहुत ख़राब फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। अब हम इसके इलाज के बारे में जानेंगे। डिजिटल डिमेंशिया से बचने के लिए इसके कारण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा करने की वजह से दिमाग की कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ठीक है, जिसकी सहायता से डिजिटल डिमेंशिया के प्रभाव से बचा जा सकता है। यूट्यूब पे ढेरों ब्रेन एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं। चीज़ें अगर रिकॉल करनी पड़ रही हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तुरंत सर्च ना करें। अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है तो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। बच्चों को इनका उपयोग से रिस्ट्रिक्ट करें। सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए इनकरेज करें। उन्हें कुछ दिमाग की एक्सरसाइजेस करने को कहें। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।